Hello bachcho, let's read the question. The question is saying the fruits of wild species of tomatoes are tiny compared with the giant beef stick tomatoes available today. This difference in the fruit size is almost entirely due to the larger number of cells in the domesticated fruits. बोल रहा है कि फ्रूट ऑफ द वाइल्ड स्पीशीज जो वाइल्ड टोमेटोज है उनका जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द जाइंट बीफ स्टिक टोमेटोज जो कि आज डोमेस्टिक यानी घर में मिलते हैं. बोल रहे ये जो डिफरेंस है फ्रूट में ये ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द सेल, ज्यादा नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जो डोमेस्टिकेटेड यानी बीफ स्टिक टोमेटोज में. फिर बोल रहा है कि प्लांट बायोलॉजिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड जीन्स, प्लांट बायोलॉजिस्ट ने अभी जीन डिस्कवर किया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सेल डिवीजन इन द टोमेटो, जो कि कंट्रोल करता है सेल डिवीजन टोमेटोज में. बोल रहा है व्हाई वुड सच ए डिस्कवरी बी इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ अदर काइंड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल. तो दूसरे तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने वाले लोगों के लिए ऐसा डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट होगा. फिर बोल रहा है टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिजीज में किस तरह से ये हेल्पफुल कर सकता है टू आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी के लिए कैसे हेल्पफुल होगा. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा नॉलेज ऑफ जीन्स ऑफ सेल डिवीजन इन टोमेटोज. तो आइए देखते हैं फर्दर. तो होगा क्या कि अगर हमें पता है, हमें नॉलेज है ऐसा, तो क्या होगा कि इफ दिस सेल डिवीजन कंट्रोल जीन आर इवॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग द लार्जर टोमेटोज, यानी अगर ये सेल डिवीजन वाले जीन लार्जर टोमेटोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका मतलब इनका क्या हो सकता है, दे मे हैव सिमिलर इफेक्ट इनका हो सकता है अगर इनको हम ट्रांसफर करें. इफ दे आर transferred to अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अदर फ्रूट्स यानी जेनेटिक इंजीनियर से अगर हम इनको दूसरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ट्रांसफर करें तो उनका सिमिलर इफेक्ट हो सकता है. इसीलिए ये ऐसी जो डिस्कवरी है ये दूसरे वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोड्यूसर्स के लिए भी जरूरी है. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिजीज. ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिजीज में क्या, तो हमें पता है कि जो कैंसर है ये क्या क्यों होता है, ये होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के. अब ऐसा कोई अगर जीन डिस्कवर किया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा जीन सेल डिवीजन के लिए, कंट्रोलिंग सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टोमेटोज में, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जीन को हम देख सकते हैं कि कोई सिमिलैरिटीज है या नहीं. यानी one can see if there are any similarities, कोई similarities है किसमें, similarities between the genes of tomatoes and human genes controlling the cell division. इससे क्या होगा, ये ह्यूमन डिजीज में भी काम आएगा अगर ऐसा कुछ मिलता है या पता चलता है. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी में इसका क्या रोल है. तो है क्या कि हमें पता है कि जो कंट्रोल है, सो कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन ये क्यों जरूरी है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस है. इट इज ए फंडामेंटल प्रोसेस इन बायोलॉजी. क्यों, क्योंकि ये किस चीज को कंट्रोल करता है, यही रेगुलेट करता है आपको ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस को. तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से जीन है जो सेल डिवीजन के कंट्रोल में मदद कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.